इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्लास आज हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो क्लास हम ना यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सीखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके जो भी स्टैंडर्ड है जो गैप में दिए हैं। गैप का मतलब क्या होता है मैम? गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आपके गैप ने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हैं जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है, और जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आता है वो आता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आपको पता है आपका AS 1 कहता है कि आप जो है सारी की सारी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करिए। ठीक है, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कैसे लर्न कर सकते हैं? अब जैसे आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने क्या ली होगी, सबने पॉलिसी ली होगी। जब बड़े हो जाते हैं तो हमें पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। तो हर किसी को लाइफ में एक बार क्या चाहिए होती है? इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए होती है लाइफ में सबको एक बार। तो हम कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उससे हम लर्न करेंगे कि हमें जो क्या चाहिए होती है लाइफ में एक बार, इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए होगी, तो उससे हम लर्न कर लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कौन सा है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या करता है? वैल्यूएशन करता है। किसका? इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है मैम? इन्वेंट्री आपकी क्या होती है? स्टॉक से रिलेटेड होती है। जो भी बिजनेस में आपके पास स्टेशनरी है, जैसे आपका बिजनेस किसका है? स्टेशनरी का है, तो आपके लिए इन्वेंट्री क्या होगी? स्टेशनरी होगी। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को अगर मुझे याद करना है AS 2 को, तो मुझे याद रखना है इन्वेंट्री में क्या आता है? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल आप 2 बार यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शुगर केन खरीदा, अब मैंने शुगर केन से क्या बना ली? शुगर बना ली। अब शुगर जब मैं बना लूंगी तो क्या मैं दोबारा से शुगर केन को यूज कर सकती हूँ? नहीं यूज कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं रॉ मटेरियल को 2 बार यूज नहीं कर सकती। और जैसे मैंने शुगर केन को कन्वर्ट कर लिया शुगर में, पर मैं दोबारा से शुगर केन दोबारा से यूज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो तो उसका तो शुगर केन का क्या बन गया है? शुगर बन गया है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपका किसका है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सबको पता होगा, जब हम आगे जाके भी पढ़ेंगे इसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? आप इससे क्या समझते हैं? मतलब कि कैश से रिलेटेड कोई बात। तो कैश से रिलेटेड क्या होता है? आपके पास या तो पैसा आ रहा होगा या आपके पास से पैसा जा रहा होगा, तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को कैश का रियल फ्लो किससे होता है? जैसे कि आपके ब्रदर से, आपकी मदर से और आपके डैड से। आपका भाई आपको पैसे देता है, आपकी मदर आपको पैसे देती है, आपके डैड आपको पैसे देते हैं। तो ठीक है, तो हमारा मनी जो है हमें किससे रियल फ्लो हमें किससे मिलता है? मम्मी से, पापा से और भाई से। तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कौन सा कहलाता है? कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कौन सी कॉन्टीजेंसीज हुई हैं और इवेंट कौन से अकर किए गए हैं बैलेंस शीट डेट के बाद। तो अगर मुझे इसको याद रखना है तो मैं याद रखूंगी बैलेंस शीट डेट तो सबको पता होगी क्या होती है? 31 मार्च अगर बैलेंस शीट डेट है तो 3 + 1 दैट इज 4। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किसके बारे में बताता है? कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो गई हूँ।
जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। नेक्स्ट आ जाइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 आपका कैसे कहता है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रायर पीरियड, कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है पहले के पीरियड में, प्रायर पीरियड में। तो प्रायर में कितने लेटर्स हैं, 5, तो 5 लेटर्स हैं, इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, ये 5। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अरे मैम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 तो आप भूल ही गए लिखना। नहीं, मैं लिखना नहीं भूली हूँ, अब जो नया आया है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हट गया है और वो सीधा पहुंच गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। ठीक है, तो आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को पढ़ते हैं, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो भी मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। अब अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब मुझे कंस्ट्रक्शंस करनी है। अब कंस्ट्रक्शन कौन करता है, हमारे कंस्ट्रक्शन करता कौन है, घर वर कौन बनाता है, लेबर। अब लेबर को तो क्या कोई छुट्टी मिलती है क्या, उनके लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे या कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन उन्हें छुट्टी मिल जाए, नहीं, वो तो सातों के सातों दिन काम करते हैं। तो लेबर हमारी 7 दिन काम करती है। तो अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका AS 7 आता है, जो कि 7 डेज के लिए अगर लेबर काम करती है तो उससे आप याद रखेंगे कि ये AS 7 है। अच्छा, ये सारी ट्रिक्स मैंने अपने आप बनाई है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ ये कहीं लिखी हुई है, नहीं, ये सब मैंने अपने आप बनाई है, तो आप इसको लर्न करने में आसानी होगी इससे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कहता है रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। अब रिवेन्यू किससे रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको मान लो आपसे पूछा जाए, बताइए रेवेन्यू जो आपकी जो सबसे मैक्सिमम डिजिट का नंबर है वो कौन सा है 1 डिजिट के अंदर, तो आप कहेंगे 9। फिर आपसे पूछा जाए 2 डिजिट मैक्सिमम नंबर बता दो, तो आप कहोगे 99। आप कहोगे 3 डिजिट बता दो, तो वो हो गया 999। तो आपको याद रखना है कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है। किसकी बात करता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। ठीक है, अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। देखो बेटा इसमें क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, कोई प्लांट खरीदा हो, कोई इक्विपमेंट खरीदा हो। अब ये सारे आप बताइए जरा मुझे, ये कौन से किस चीज की बात कर रहे हैं, ये सारे एक ही चीज की बात कर रहे हैं, जो कि होते हैं फिक्स असेट, जो आपके पास लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। लॉन्ग टाइम मतलब है मोर देन 1 ईयर। अगर मोर देन 1 ईयर के लिए रहते हैं तो उनको बोलते हैं फिक्स असेट्स। अब जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो आपकी वाइफ जो होती है वो आपका क्या होती है, फिक्स असेट होती है। तो पर आप लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग आपने सुना होगा बोलते हैं कि हमारी वाइफ को तो ना 10 घंटे लगते हैं तैयार होने में। तो 10 घंटे, इससे आप याद रखेंगे कि मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का, जो कि फिक्स असेट से रिलेटेड है, वो क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है, ये हमने कितने कर लिए, 10 तक कर लिए। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की जब मैं बात करती हूँ तो वो आता है अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। ये कौन सा स्टैंडर्ड कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अब आपका जब आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो हम हमेशा ज़्यादातर किसकी बात करते हैं, डॉलर की, ये आपको पता होगा। और डॉलर जब हम लिखते हैं तो डबल एल आता है, और डबल एल से आप याद रखेंगे 1 और 1 11। तो अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये डॉलर का जो 11 नंबर है ये आपका क्या आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट जब किसी को ग्रांट देगी तो गवर्नमेंट आप लोगों को ग्रांट देती है ना, जैसे वो आपको क्या देती है, कभी सब्सिडी दे देती है। ठीक है, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे देती है, कभी वाटर बिल में सब्सिडी दे देती है, कभी सिलेंडर में सब्सिडी आ जाती है आपके पास। तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है, तो वो किस फॉर्म में करती है, सब्सिडी की फॉर्म में।
और उसमें आप याद रखिए, अगर आप 1 रुपये पे करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 2 रुपये वापस कर देती है। तो गवर्नमेंट गिव 2 रुपीज, तो इसका मतलब सब्सिडी में यू पे 1 रुपीज, गवर्नमेंट गिव 2 रुपीज। इससे आप याद रखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के किसके बारे में कहता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और आप सभी लोगों ने हेरा फेरी मूवी तो देखी होगी, सभी ने देखी है ना। अब उसमें एक डायलॉग आता है, 13 दिन में तुम्हारे पैसे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैसे डबल। तो 13 दिन में, कितने दिन में, 13 दिन में। तो 13 दिन में इन्वेस्टमेंट करने पे पैसे डबल हो रहे हैं। अच्छा, तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 13, जहाँ पे 13 दिन में पैसे डबल हो रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अब अमलगमेशन क्या होता है मैम, अमलगमेशन में क्या होता है बेटा, जो 3 और 4 कंपनियां होती हैं ना, वो मिल जाती हैं और मिलकर क्या बनाती हैं, एक कंपनी बनाती हैं। 3-4 कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाती हैं। तो अगर अनिल कपूर को अपनी कंपनी बनानी हो अमलगमेट करके, तो वो क्या गाना गाएंगे, वो कहेंगे 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, माय नेम इज लखन। तो इससे आप याद रखेंगे कि कभी भी अनिल कपूर को अपनी कंपनी बनानी है अमलगमेशन के लिए, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आता है 1 2 का 4 और 4 2 का 1। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के अंदर आइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 किसके लिए, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए। अब एम्प्लॉय का बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का बेनिफिट किससे रिलेटेड होता है बेटा, हमेशा कोई भी एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा तो वो रिटायरमेंट से रिलेटेड होता है। तो रिटायरमेंट से अगर रिलेटेड होता है तो रिटायरमेंट के बाद लोग क्या करते हैं, 15 बार तो चाय पीते हैं और 15 बार ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 15 बार तो चाय पियेंगे और 15 बार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो उससे आप याद रखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या कहता है, एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करता है, जो कि रिटायरमेंट का होता है। और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, 15 बार चाय पीते हैं और 15 बार ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बताता है आपको। अब नेक्स्ट आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किससे रिलेटेड है, बोरोइंग कॉस्ट से। अब भाई मैं जो थी ना, मुझे, आपको क्या लगा, आपको ना पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आपने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई मुझे ना कुछ पैसे दे दो। तो आपका दोस्त क्या कहता है, फ्रेंड बोलता है यार मेरे पास तो 16 आने भी नहीं है, अगर मेरे पास 16 आने भी नहीं है तो मैं तुझे कैसे दे दूँ। अब 16 आने नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे दिला सकता हूँ, बोरो करवा सकता हूँ। कैसे बोरो करवाऊंगा, 16% के ब्याज पे मैं तुझे बोरो करवा दूंगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किसके बारे में बोलता है, बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। उसके दोस्त ने क्या कहा था, मेरे पास तो 16 आने भी नहीं है। अब 16 आने नहीं है पर मैं क्या कर सकता हूँ, तुझे दिला सकता हूँ किसी दूसरे पर्सन से, वो तुझे 16% के ब्याज पर दे देगा, इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आपको बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बताता है और यहाँ पे आप 16% का याद रखेंगे। तो 16 आने भी नहीं है तो उससे याद रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अब नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 किसके बारे में बताता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में। सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आपको सेगमेंट, अगर अब आप सेगमेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मुझे तो 17 टाइम्स चेक करना पड़ेगा। किसी भी सेगमेंट की अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको 17 टाइम्स चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 17 टाइम्स चेक करना पड़ेगा। तो आप उससे याद रखेंगे कि आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 17। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे ट्रिक्स मैंने ही बनाए हुए हैं। ठीक है,
तो आपका ये जो 17 टाइम्स चेक करना पड़ेगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर हम लर्न करने के लिए इसको इस तरीके से ट्रिक्स में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 किसके बारे में बोलता है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर होगा तो पार्टी का डिस्क्लोज करना। अब आप लोगों को पता है पार्टी होती है, अब पार्टी दो तरीके की होती है, एक 18 से बिलो वालों की होती है, जो 18 से कम होते हैं उनको बोला जाता है सॉफ्ट ड्रिंक ही मिलेगी, हार्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। तो 18 से बिलो वालों की पार्टी क्या होती है? सॉफ्ट ड्रिंक की होती है, और 18 से अबव वाले सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर करवा सकते हैं, ठीक है। तो 18 से अबव वालों को हार्ड ड्रिंक भी मिल जाएगा। तो टाइप ऑफ पार्टी में आपको याद रखना है 18, बिलो 18 और आफ्टर 18। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 किसके बारे में बोलता है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। एक बारी हम सारे रिवाइज कर लेते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसमें हमने याद किया था कि हर किसी को एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए होती है, लाइफ इंश्योरेंस, तो हम उससे पॉलिसी से याद रखेंगे लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, जो कि था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, जहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी पर्सन 2 बार किसी इन्वेंट्री को यूज़ नहीं कर सकता। जैसे हमने एग्जांपल लिया था शुगर केन का, उससे शुगर बनाई थी, तो दोबारा से शुगर केन हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश हम किस किस से लेते हैं? हमारे लिए रियल कैश फ्लो किस किस का होता है? मम्मी का, पापा का और भाई का, ठीक है। तो हमें तीनों से मनी मिलती है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से याद रखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट कौन सी होती है? 31 मार्च, उससे याद रखेंगे 3 + 1 दैट इज 4। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड से याद रखेंगे। प्रायर शब्द में कितने लेटर्स हैं? 5, तो आप 5 लेटर्स हैं, तो 5 नंबर पे आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। 7 में हमने क्या याद रखना है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कंस्ट्रक्शन करता कौन है? लेबर करती है, और लेबर कितने दिन काम करती है? 7 दिन काम करती है, तो 7 डेज काम करती है, तो हम याद रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आपका क्या है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में मैक्सिमम जो डिजिट होती है वो कौन सी होती है? 9, ठीक है। तो 9 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया, ये सारे किस में आएंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, उसे याद रखेंगे प्लांट आपका है, प्रॉपर्टी है और इक्विपमेंट है। प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट ये सारे क्या हैं? आपके फिक्स असेट है, और आगे चल के आपकी वाइफ भी आपका क्या होती है? फिक्स असेट होती है। और बहुत लोग बोलते हैं कि वाइफ क्या करती है? 10 घंटे लगाती है तैयार होने में, तो उसे ये याद रखेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में आप याद रखेंगे अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो वो याद रखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट किससे चेंज होता है? फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादातर हम किस में करते हैं? डॉलर में करते हैं, और डॉलर में क्या आते हैं? डबल एल आते हैं। जब डबल एल आते हैं तो हम उसे याद रखेंगे 11, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर है। गवर्नमेंट ग्रांट किस में देती है? सब्सिडी में देती है। सब्सिडी अगर आप 1 रुपये की देंगे, अगर आप 1 पे करेंगे तो वो आपको 2 रुपये देगी, तो इसका मतलब 12, ठीक है। 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है, और इन्वेस्टमेंट में आपको याद रखना था कि हेरा फेरी की मूवी और 13 दिन में पैसे डबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बात करें तो अमल कमीशन है। अमल कमीशन में आपको याद रखना था अनिल कपूर की अगर कंपनी बनाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? 1-2 का 4, 4-2 का 1। एम्प्लॉय के बेनिफिट्स की बात करें तो रिटायरमेंट, एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है वो रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, और रिटायरमेंट बेनिफिट जब भी मिलता है आपको तो आप क्या करते हो? 15 बार चाय पीते हो और 15 बार ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की बात करें तो वो बोरोइंग कॉस्ट है, और बोरोइंग कॉस्ट में आपकी फ्रेंड ने आपसे क्या कहा था? मेरे पास तो 16 आने भी नहीं है, पर मैं तेरे को 16% के इंटरेस्ट पे किसी से पैसे दिला दूंगा, ठीक है। देन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में आप सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करते हैं, और सेगमेंट को रिपोर्ट करना आप उसके लिए क्या करेंगे? 17 टाइम्स चेक करेंगे उसे, और जब चेक करेंगे 17 टाइम्स तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा 17। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। पार्टी किस तरीके की होती है? 2 तरीके की पार्टी बताई मैंने आपको, बिलो 18, अबव 18, तो ठीक है। टाइप ऑफ पार्टी में बिलो 18 में क्या मिलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है, अबव 18 में हार्ड ड्रिंक मिलती है। तो इस तरीके से हम इन सारे स्टैंडर्ड्स को लर्न कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में।
थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे।